सकते हैं कि डेंगू के आम लक्षण क्या है या क्या होगा तो हम समझेंगे ये ज्यादा चांस लग रहा है कि डेंगू का है। आप बताइए तरवरे जी। सर उसका पूरा बॉडी कस के पेन होने लगता है, हर एक ज्वाइंट पर पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक सिम्टम्स हो जाता है कि जाकर के डेंगू का कुछ लक्षण दिख रहा है। तो फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए, अवश्य ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए और डॉक्टर से अपने बारे में सच्ची बताना चाहिए। समय को नहीं टालना। आप बताइए टाइफाइड के क्या लक्षण होते हैं, दिखते हैं जिससे कि लोग समझते हैं कि भाई इनको टाइफाइड है? तो थोड़ा सा दिल जोड़ के चलते हैं, थोड़ा सा कमजोरी टाइप का महसूस करते हैं, वीकनेस प्राप्त करते हैं, पता चल जाता है कि चलिए आप बताइए कि ये मलेरिया के क्या लक्षण होते हैं? फीवर विद चिल्स होता है। तो उम्मूमन ये है कि अगर बदन में पूरा दर्द हो, आंखों के पीछे दर्द हो और पूरे ज्वाइंट्स में दर्द हो, इसको कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। इतना दर्द होता है लगता है कि हड्डी टूट गया है ना, तो ब्रेक बोन फीवर इसको कहते हैं। तो ये उम्मूमन एक संकेत होता है कि ये डेंगू है, ठीक है। और अगर जैसे कि वो बुखार आ रहा है, ठंडी देकर के आ रहा है, खूब कपकपी लग रहा है, ठीक है ना, खूब कपकपी लगा, उसके बाद बुखार आया, तेज बुखार आया, फिर पसीना दे करके फिर बुखार उतर गया, तो ये लक्षण होता है मलेरिया का। और अगर किसी को बुखार लंबे वक्त से है, जनरली कि एक हफ्ता या 10 दिन वगैरह हो गया, ठीक है, साथ में पेट दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है या सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ये टाइफाइड के लक्षण हो सकते हैं। टाइफाइड में जो बुखार है वो धीरे धीरे बढ़ता है, इसको बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न, है ना, मतलब धीरे धीरे, जैसे शुरू में हुआ 99, फिर 100, फिर 2-4-5 दिन के बाद 102 हो गया, ठीक है। डेंगू का जो फीवर है वो जनरली पहला ही दिन बहुत तेज बुखार आता है। मलेरिया का जो लक्षण वो अलग है, जाड़ा दे करके आना, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये लक्षण कभी कभी जो है एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए टेस्ट कराना, जहाँ पे जरूरत है वहां पे टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर जो है कि उस चीज को सब मिलाते हैं कि लक्षण क्या है, कौन सी टेस्ट जरूरी है। हर बुखार में सारी टेस्ट जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर सारा टेस्ट हम लोग करा लेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है। सपोज दैट, जैसे कि विडाल की हम बात कर ले, टाइफाइड का जो टेस्ट होता है, विडाल का जो है एक्यूरेसी रेट बहुत कम है। अगर जो है कि किसी को सर्दी खांसी या बुखार आ रहा है, तो सर्दी खांसी जो बुखार इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वायरल होते हैं, ठीक है। अब हम उसमें विडाल टेस्ट करा लिए और विडाल जो है कि फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा आता है। और विडाल टेस्ट में जो है कि एक रिपोर्ट आ गया पॉजिटिव, अब हम परेशान हो जाएंगे, है ना, कि भाई हमें जो है कि टाइफाइड हो गया है, बीमारी कुछ है। अब टाइफाइड जो है कि अब जो है कि हम लोग क्या किए, डॉक्टर से मिले नहीं थे, सिर्फ खुद से जाकर टेस्ट करा लिए, विडाल टेस्ट वो पॉजिटिव दिखा दिया। लैब वाला बोला कि आप करवा लीजिए विडाल, टाइफाइड टेस्ट करवा लीजिए, विडाल पॉजिटिव आ गया। अब जो है कि आपके कीजिएगा, बगल में जो है कि कोई है दवा का दुकान है या फिर कोई कंपाउंडर साहब है, उनके पास जाइएगा तो बोलेंगे कि भाई आप जो है कि ऐसा कीजिए कि आप 10 इंजेक्शन ले लीजिए आप, क्योंकि आपको टाइफाइड हो गया है ना। हालांकि वो टाइफाइड नहीं था। अब चूंकि वायरल फीवर था, वो खुद ब खुद वायरल फीवर में कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, क्योंकि वायरल फीवर वायरस से हो रहा है, उसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। अब हमने क्या किया, बिना जरूरत के हमने एंटीबायोटिक ले लिया, तो एंटीबायोटिक का एक अपना साइड इफेक्ट भी है। और अगर बिना जरूरत हम जो है कि एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब जो एंटीबायोटिक अभी काम कर रहा है वो एंटीबायोटिक कुछ दिनों में काम नहीं करेगा। और ये हमारे पास ही ये सिर्फ हमारे ऊपर सीमित नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी के लिए है, समाज के लिए है। समाज में अगर किसी को पहले जो काम करता था एंटीबायोटिक, वो फिर कुछ दिनों में काम नहीं करेगा। कभी कभी जो है कि हम ही को अगर वास्तविक तौर पर अगर टाइफाइड हुआ और हमने जो इस तरह से बिना जरूरत का जो है कि हमने मेडिसिन लिया, एंटीबायोटिक लिया, तो अगर वास्तविक तौर पे हमें जब जरूरत पड़ेगा एंटीबायोटिक का, तो हो सकता है कि जो ये एंटीबायोटिक बार बार लेने से बिना जरूरत के, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर काम सही से नहीं करेगा। इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि जरूरत की जो टेस्ट है उसी को कराया जाए, और जो डॉक्टर से मिल करके जो बताएं उसको टेस्ट कराया जाए, है ना। विडाल बहुत कॉमन टेस्ट है, जो कि इससे जो बहुत फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा आते हैं। अक्सर ये होता है, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि हमें तो 1 साल से जो है बुखार है, एक टाइफाइड हमें ठीक ही नहीं हो रहा, जब टेस्ट कराते हैं पॉजिटिव आता है।
टाइफाइड का जो विडाल टेस्ट है उसमें क्या होता है कि कभी भी अगर आपको इन्फेक्शन हुआ पहले वो पॉजिटिव हमेशा आएगा, है ना। और अगर आपने अगर वैक्सीन लिया टाइफाइड का तो उसमें भी पॉजिटिव आ सकता है। और इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी एक कहते हैं। क्रॉस रिएक्टिविटी मतलब अगर कोई दूसरा अगर बुखार है तो उसमें भी यह पॉजिटिव आ सकता है। कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को टाइफाइड पॉजिटिव आने लगा। शुरू के वक्त में लोगों को लगा कि ये जो विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया तो लोगों को लगा कि भाई इनको तो टाइफाइड है। टाइफाइड की ट्रीटमेंट चलने लगी और उससे क्या हुआ कि वो जो कोरोना था, कोविड जो था, वो धीरे धीरे बीमारी आगे बढ़ते गए। डॉक्टर जो पेशेंट है चाहे जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो समझ रहे हैं कि भाई टाइफाइड पॉजिटिव है, मैंने टाइफाइड का इलाज किया, फिर बीमारी क्यों बढ़ रही है। तो फर्दर जब जो है कि टेस्ट कराया गया तो फिर देखा गया कि कोविड पॉजिटिव आया है। तो पता ये चला कि टाइफाइड नहीं था, वो कोविड था। और उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों का, ये पेपर में भी पब्लिश हुआ था, बहुत सारे लोगों का जो है कि जान भी चली गई। हाँ, गलत डायग्नोसिस होने की वजह से। विडाल एक ऐसा टेस्ट है जिसका की एक्यूरेसी बहुत कम है लेकिन बहुत प्रचलन में है, ठीक है। तो इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है, कि बिना जरूरत के विडाल का इस तरह फॉल्स रिपोर्ट क्यों आता है? ये उसका एंटीबॉडी जो बनता है, ठीक है, वो एंटीबॉडी जो है ना कभी भी बन गया तो टाइटर कुछ ना कुछ शो करेगा। विडाल यूजफुल कब है? अगर हम उसको जो है कि सीरियल टेस्टिंग कराते हैं, जैसे सपोज दैट आज हम कराएं तो कुछ टाइटर निकला, एक हफ्ता के बाद देखें तो देखें कि वो टाइटर बढ़ा हुआ है, तो ये सजेस्टिव है कि टाइफाइड है। सिंगल टाइटर से हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो इंडेमिक जोन पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं टाइफाइड बहुत कॉमन है, जैसे कि अगर हमारे सिटी में बहुत कॉमन है तो सबको टाइफाइड टाइटर पॉजिटिव मिलेगा और थोड़ा सा हायर टाइटर पे मिल सकता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट अमेरिका का है, वहां अगर टाइफाइड अगर नहीं है तो हो सकता है ये टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव अक्सर लोगों में ना मिले, या अगर मिले तो बहुत लो टाइटर में मिले, ठीक है। तो वहां पर जो है रिजल्ट इंटरप्रेट करना दूसरा होगा, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दूसरा होगा। तो ये डिपेंड करता है किस एरिया, किस लोकेलिटी में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि घर पर क्या करना है, हर बुखार में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अक्सर जो बुखार होते हैं वो मौसमी बुखार होते हैं, वो घर पे जो है कि ठीक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर खांसी, सर्दी, बुखार अगर तीनों साथ में है, या सर्दी अगर है खास करके किसी बुखार के साथ, तो ज्यादा चांस होता है कि ये वायरल फीवर है। तो उसमें क्या करना है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है, मतलब पानी की कमी नहीं होने देना है, ठीक है। और तरल पदार्थ लेते रहना है, बहुत ज्यादा हेवी मील नहीं लेना है, हल्का हल्का जो है कि खाना लेना है, और जो है आराम करना है, ठीक है। ऑफिस ड्यूटी वगैरह जो भी है उससे थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले लें, है ना। और जरूरत पड़ने पे जो है कि पैरासिटामोल है, सेफ मेडिसिन है, वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना वेट है, बच्चा है, बड़ा है, इसका डोज चुकी है ना, सही डोज लेना जरूरी हो जाता है। और थर्मामीटर से जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड करें। ये चीज का ध्यान रखना है कि कंडीशन खराब ना हो। अगर कंडीशन थोड़ा भी अगर खराब हो, जैसे कि अगर पेशेंट को फीवर के साथ कंफ्यूजन हो रहा है, पहचान नहीं रहे आदमी को, या फीवर के साथ जो है बेहोशी जैसा हो रहा है, या फीवर के साथ जो है कि बहुत ज्यादा सांस में दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, या जो है कि शरीर में कहीं कोई चकता चकता ऐसा कुछ दाग होने लगा, या फीवर के साथ है और कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, या फिर जो है कि मिर्गी किसी किसी को आने लग रहा है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन में जो है कि इंतजार नहीं करना है, घर पे नहीं रहना है, बल्कि तुरंत जो है कि नजदीकी अस्पताल या नजदीकी डॉक्टर से मिलना है, ठीक है। बुखार आने पर कभी भी जो है कि 2-3 दिन का बुखार है, सर्दी खांसी बुखार है, कभी भी जाकर लोकल फार्मेसी से जाकर के एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स, जो कि डेक्सोना छोटी सी गोली होती है, ठीक है, वो नहीं लेना है, ठीक है। इससे जो है कि नुकसान हो सकता है, ठीक है। तुरंत जो है कि नफा देगा, तुरंत लगेगा कि हमें ठीक हुआ, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और बिना जरूरत के एंटीबायोटिक लेंगे तो उसके जो है कि प्रभाव क्या हो सकते हैं, पहले ही इस पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अगर बुखार के साथ साथ अगर पेशाब कम होने लगे, या फिर पेशाब बहुत ज्यादा जो है कि इसको बोलते हैं पीला होने लगे, तो इस बात का संकेत है कि पानी की बहुत कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ऐसे कंडीशन में भी जो है डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। डेंगू की अगर बात करें, इसमें कुछ बातों को बताना जरूरी है, खास करके जो है प्लेटलेट काउंट का। डेंगू होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, प्लेटलेट 40,000 50,000 हो गया है, क्या करें।
प्लेटलेट चढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, पेशेंट का या अटेंडेंट या पेशेंट इतना जोर देते हैं कि कभी कभी डॉक्टर जो है उस प्रेशर में आकर के जो है कि प्लेटलेट ठीक है चढ़ा लीजिए बोल देते हैं। ठीक है, इस बात को समझना है कि कब चढ़ाना है कब नहीं चढ़ाना है। सिर्फ प्लेटलेट काउंट को देख करके ये डिसाइड नहीं होता है कि जो है क्या है ना कि प्लेटलेट चढ़ाना है। वो बहुत अगर 10,000 से अगर नीचे हो जाए तब बोलते हैं कि हाँ प्लेटलेट का जरूरत पड़ता है, ये WHO का इंडिकेशन है। या फिर अगर 20,000 से प्लेटलेट कम है और अगर ब्लीडिंग भी कहीं से हो रहा है तब उसमें जो है कि बोलते हैं कि प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अगर 40-50 हजार भी प्लेटलेट काउंट है, अब पेशेंट ठीक है, कहीं से कुछ ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रहा तो उसमें प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो प्लेटलेट, और दूसरा बात यह है कि जो CBC जो रिपोर्ट होता है उसमें सिर्फ डेंगू के पेशेंट में सिर्फ प्लेटलेट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ साथ और भी कुछ चीजों को देखना होता है जिससे कि यह पता चलता है कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में है कि नहीं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेंगू में क्या होता है कि वो डिहाइड्रेशन में मैनेज करना। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है ना। अगर और इन सब चीजों से अगर हम बात करें कि अगर इन सब चीजों से जो खास करके डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड है कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया जो है वो किससे होता है, वो मच्छर से होता है। डेंगू जो होता है उसके मच्छर जो है साफ पानी में जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे पानी जमा होता है। अगर हम आपसे ये सवाल करें कि पानी कहाँ कहाँ, बरसात का पानी कहाँ कहाँ जमा होता है तो आप क्या बताएंगे? बरसात का पानी कहाँ कहाँ जमा हो सकता है? कूलर में, कुछ गमला रखा हुआ है वहां जमा हो सकता है, टायर रखा हुआ है वहां जमा हो सकता है, कुछ भी, हाँ अस्थिरता हो, कुछ भी ऐसा बर्तन अगर है ऐसे रखा हुआ वहां जमा हो सकता है। तो जहाँ साफ पानी होगा वो जमा होगा तो उसमें क्या होगा, डेंगू के मच्छर जो है कि उसमें पनप सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, उन सब चीजों को साफ रखना है। ठीक है, उसी तरह आप आसपास के जो वातावरण है उसको साफ रखना है जिससे कि मच्छर ना पनप सके, है ना। टाइफाइड से बचने के लिए क्या करना है, चाहे जो मौसमी बुखार है, जो सर्दी खांसी वगैरह, इस सब से बचने के लिए क्या करना है, अपने जो है साफ सफाई का ध्यान रखना है। जो है कि जब भी बाहर से आए तो कम से कम जो है कि हैंड वॉश करें, है ना, हाथों की सफाई रखें। ठीक है, अगर हमें सर्दी हो तो मास्क वगैरह लगाएं। ठीक है, सर्दी अगर हो तो हाथ को ना लगा करके जो है इस तरह से एल्बो से जो है उसको छींक को जो है कि रोके, है ना। तो ये सब जो अगर कुछ अपने जो है ना अगर ये सब बचाव के उपाय करेंगे तो हम बहुत सारी चीजों से हम लोग बच सकते हैं। तो अब ये बताइए कि जो फाइनल जो कंक्लूजन है, इस बात को समझना है कि बुखार एक संकेत है, हर बुखार का कारण एक जैसा नहीं है। इसलिए बुखार का कारण असल जानना है, उसके बाद भी इलाज कराना तो जरूरी हो जाता है। हर बुखार में एंटीबायोटिक जरूरी है या नहीं है? नहीं है। एंटीबायोटिक हर बुखार में जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अगर वायरल फीवर होगा तो उसमें क्या करेंगे? हर बुखार में ब्लड टेस्ट जरूरी नहीं है। अगर सर्दी खांसी बुखार है या ज्यादा चांस लग रहा है कि वायरल फीवर है तो उसमें ब्लड टेस्ट के अक्सर में जरूरी नहीं होता है। ठीक है, हाँ अगर पेशेंट ऐसे हैं जैसे कि अगर बहुत ओल्ड पेशेंट है या अगर छोटा बच्चा है या डायबिटिक पेशेंट है तो इस समय इन सब चीजों को भी नजरअंदाज करना नहीं होता है। तो इन सब कंडीशन में टेस्ट कराना होता है। पानी ज्यादा ज्यादा लेना, आराम करना और मरीज की कंडीशन पे नजर रखना, ये बहुत जरूरी हो जाता है बुखार के कंडीशन में। खतरे के लक्षण पहचानना है और डॉक्टर से मिलना है जरूरत पड़ने पर। बुखार से घबराना नहीं है लेकिन इसे नजरअंदाज भी कराना सही नहीं है। कभी कभी चीजें बढ़ती रहती हैं और जब डायग्नोसिस देर होता है तो इलाज भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल है तो आप लोग इस बुखार के बारे में कुछ भी सवाल कर सकते हैं। डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है या ट्यूबरकुलोसिस है। बेसिकली लोग समझते हैं जैसे लंबा बुखार हो रहा है लोग टाइफाइड वगैरह सोचते हैं, लेकिन वो बेसिकली मेनिंजाइटिस रहता है। तो मेनिंजाइटिस और टाइफाइड में कैसे बाइफरकेट किया जा सकता है? देखिए बात सही है कि अगर एक लोगों के अंदर एक धारणा है कि बहुत दिनों से जो है कि अगर बुखार है तो टाइफाइड होगा इसको या ट्यूबरकुलोसिस होगा, जरूरी नहीं है। पहले तो इसका देखना होता है लक्षण क्या है, शुरुआत से देखना होता है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बुखार शुरुआत कैसे हुआ है और धीरे धीरे कैसे जो है कि बढ़ रहा है। ठीक है, जिसके बारे तो में हाँ जैसे कि टाइफाइड का जो है उसके बुखार के साथ पेट में दर्द होना, उल्टी होना, सर में दर्द रहना, ये सब चीजें हो सकती है ना, भूख कम लगना। ठीक है, और जो मेनिंजाइटिस है वो जो क्या है कि उसके साथ साथ जो है कि मेंटल चेंजेस हो सकता है।
फीवर, सीजर, अल्टर सेंसोरियम, इसका ट्रायड होता है ना। मतलब बुखार के साथ अगर मिर्गी आ रही हो, है ना, और लोग पहचान नहीं रहे हो, तो ये चांसेस है कि इनको फिर मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। और या फिर जो है गर्दन है वो कड़ा हो जाता है उसमें, है ना। हाँ, तो ये सब साइंस, ये सब जो है कि लक्षण है जो कि मेनिंजाइटिस में मिल सकते हैं। और कोई अगर सवाल करना चाहें तो वो सवाल कर सकते हैं। अगर कुछ महिलाएं भी सवाल करनी चाहती हैं तो वो सवाल कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपको सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना अच्छा क्लोज कर दीजिए, इतना बढ़िया आपने लिया। स्टॉप कर दीजिए।